अगर किसी बच्चे के हाथ में गुड़िया की जगह दूल्हा दे दिया जाए तो उसकी हंसी कहाँ चली जाती है। ये कहानी है एक मासूम गुड़िया की जिसका बचपन शादी की रस्मों में खो गया। गांव की आखिरी गली में एक छोटा सा मिट्टी का घर था जिसमें 12 साल की गुड़िया रहती थी। सुबह सुबह उसकी खिलखिलाहट, किताबों की सरसराहट और पैरों में बंधी स्कूल की बेंत वाली चप्पलों की खटपट पूरे आंगन में गूंजती थी। उसे पढ़ने, खेलों और नई नई चीजें सीखने का शौक था। गुड़िया का घर बेहद साधारण था। पापा खेत में दिन रात मेहनत करते, माँ घर के काम के साथ खेतों में भी हाथ बटाती। पैसों की तंगी थी, लेकिन परिवार में प्यार की कोई कमी नहीं थी। गांव के लोग अक्सर कहते, लड़कियों का क्या, जल्दी जल्दी शादी कर देनी चाहिए। गुड़िया इन बातों पर हंस देती, सोचती मेरी शादी तो तब होगी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और अच्छे कपड़े पहनकर मंडप में बैठूंगी। एक दिन गांव के दूर के रिश्तेदार आए। 40 साल के रामू भाई शहर में काम करते थे। पत्नी का देहांत हो चुका था और कोई बच्चा नहीं था। रामू भाई ने पहली बार गुड़िया को देखा और मन में सोच लिया, ये लड़की सीधी सादी है, घर संभाल लेगी। उन्होंने ये बात घर वालों तक पहुंचाई। घर की गरीबी और रिश्तेदारों का दबाव, माँ बाप ने हामी भर दी। माँ ने एक शाम धीरे से कहा, बेटा तुम्हारी शादी पक्की हो गई है। रामू भाई से गुड़िया के हाथ से किताबें गिर पड़ी। माँ, मैं बच्ची हूँ, अंकल से शादी क्यों? माँ की आंखों में मजबूरी थी। ये तुम्हारे भले के लिए है बेटा। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। घर में ढोलक बजने लगे, लेकिन गुड़िया के दिल में डर की धड़कन थी। उसकी सहेलियां खेलने बुलाती, लेकिन माँ कहती अब तो शादी है, बाहर मत निकलो। वो खिड़की से बाहर खेलते बच्चों को देखती और मन ही मन सोचती, क्या अब मैं कभी दौड़ पाऊंगी? शादी का दिन आया। लाल जोड़े में गुड़िया इतनी छोटी लग रही थी कि जैसे सचमुच एक गुड़िया मंडप में बैठी हो। मंत्रों की आवाज के बीच उसकी मासूम आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ की तरफ देखती तो वहाँ भी आंसू थे, लेकिन साथ में बेबसी भी थी। पिता मंत्र पढ़ते, पंडित की आवाज सुन रहे थे, लेकिन उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ थी। शादी पूरी हुई और गुड़िया विदा हो गई। रामू भाई का घर बहुत बड़ा था, लेकिन हर कोना अजनबी। रामू भाई उम्र में बहुत बड़े थे। वो सुबह अखबार पढ़ते, गुड़िया बर्तन धोती। वो शाम को पड़ोसियों से बातें करते और गुड़िया चूल्हे में लकड़ी डालती। दिन बीतते गए, गुड़िया की हंसी कम होती गई। किताबें अब बस एक बक्से में बंद थी। कभी कभी वो चुपके से गांव की गली में निकलकर बच्चों को खेलते देखती, लेकिन फिर किसी की नज़र पड़ने से पहले घर लौट आती। एक दिन गांव में महिला संगठन आया जो बाल विवाह के खिलाफ काम करता था। उनकी नज़र गुड़िया पर पड़ी। उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की। पहले तो वो चुप रही, लेकिन फिर आंसुओं के साथ सब सच बता दिया। संगठन ने पंचायत और पुलिस से बात की। मामला गर्मा हो गया। लोग विरोध भी करने लगे, लेकिन कानून उनके साथ था। आखिरकार पंचायत ने फैसला सुनाया, ये शादी मान्य नहीं है, लड़की को वापस भेजो। गुड़िया अपने मायके लौट आई। पहली बार कई महीनों बाद उसने राहत की सांस ली। उसे फिर से स्कूल में दाखिला मिला। किताबों को छूते ही उसकी आंखों में फिर वही चमक लौट आई। उसने ठान लिया कि अब अपने जीवन के फैसले खुद लेगी और पढ़ लिख कर कुछ बनेगी। सालों बाद गुड़िया एक एनजीओ में काम करने लगी, वही संगठन जिसने उसकी मदद की थी। अब वो गांव-गांव जाकर लड़कियों को समझाती है, बचपन खेलने और सीखने के लिए होता है, शादी के लिए नहीं। उसकी कहानी हर उस लड़की के लिए उम्मीद बन गई जिसका बचपन मजबूरी के नाम पर छीन लिया गया था। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।